Hello friends, welcome to our channel. My name is Hamid Gohar. And my name is Mohsin Gohar. Friends, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे और फिट फाट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो चूज़ की है उसका टॉपिक कुछ यूं है। US shifting military to face Chinese threat to India and Southeast Asia. फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो है कि अमेरिका अपनी आर्मी सेंड कर रहा है इंडिया में चाइना को फेस करने के लिए और जो थ्रेट है इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया को, और इसमें देखेंगे क्या क्या बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। सो जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पेओ, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है रिसेंटली। इन्होंने ये कहा है कि यूएस अपनी मिलिट्री को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ताकि जो चाइनीज़ थ्रेट है टू इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इसको ये फेस कर पाए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका एक आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे माइक पॉम्पेओ ने यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स इसमें ये आर्टिकल है। लॉन्ग रन एशिया के लिए इसका मतलब क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। There'll be other places. I just talked about the threat from Mike Pompeo, the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. चाइना के हवाले से We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. तो यहाँ पे आपने सुना माइक पॉम्पेओ क्या कह रहे थे। ये कह रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से आज के समय एक थ्रेट खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, बाकी कंट्रीज़ का उन्होंने नाम दिया, फिर साउथ चाइना सी के बारे में बोला और ये कह रहे हैं कि यूएस इन सब थ्रेट्स को देखते हुए अपनी मिलिट्री को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी? क्योंकि इनसे सवाल ये पूछा गया था कि इन रीसेंट टाइम्स यूएस ने डिसाइड किया है कि यूरोप से काफ़ी ये जो अपने सोल्जर्स हैं कम करेंगे। फॉर एग्जांपल, जर्मनी से ही यूएस ने कहा है कि ये 10,000 सोल्जर्स कम करेंगे और इनमें से कुछ सोल्जर्स को ये शिफ्ट करेंगे इन पोलैंड, मगर जो मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे फ्री होंगे ये शिफ्ट किए जाएंगे इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पे आप देख पाएंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ दिन पुराना आर्टिकल है। इसमें उन्होंने कवर किया था कि ट्रंप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि यूएस के जो सोल्जर्स हैं फ्रॉम जर्मनी यहाँ से मूव करके इनको एशिया में शिफ्ट करें। और आप अगर माइक पॉम्पेओ की लैंग्वेज पे ध्यान दें तो इन्होंने कैटेगोरिकली यहाँ पर यह कहा है कि यूएस मिलिट्री को पोस्चर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएटली, ताकि आज के समय जो हमारे समय चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर पाएँ। मैं आपको ये बता दूं कि माइक पॉम्पेओ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और इससे पहले ये यूएस आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं और डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो जो भी ये शब्द यूज करते हैं दे आर क्वाइट वाइजली चोजन और ये जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं एशिया में और पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छे से समझते हैं ना। आज के समय आप अगर एशिया में देखो तो यूएस के पास काफ़ी रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं। चाइना के आसपास यूएस के 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के सोल्जर्स आज के समय डिप्लॉयड हैं साउथ कोरिया में, जापान में, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन यहाँ पर आपको एक टापू दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। ये यूएस ने लीज पर लिया है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर भी यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवी का बेस है और इनकी मिलिट्री भी यहाँ पे ऑपरेट करती है। तो ओवरऑल यूएसए ने काफी हद तक घेर रखा है चाइना को। और हाँ, एक और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं गुआम, एक बहुत ही छोटा यूएस का टापू है इस रीजन के आसपास जिसका नाम है गुआम। सो यूएस आप कह सकते हैं ऑलरेडी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है
कई कंट्रीज के साथ इनके डिफेंस पैक्ट है। डिफेंस पैक्ट मतलब कि एक कंट्री पे आप अटैक करते हैं तो मतलब आप यूएस पे अटैक कर रहे हैं। यूएस का आज के समय डिफेंस पैक्ट है विद जापान एंड फिलीपींस। सो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल यूएस अभी के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, मगर यूएस जानता है कि चाइना जिस तरीके से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, इनके एलाइज बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया है, कुछ और देश है इन द रीजन, तो उनको काउंटर करने के लिए यूएस को और ज्यादा सोल्जर्स चाहिए होंगे इन द फ्यूचर। और इस बात को लेकर देखिए चाइना भी काफी हद तक अवेयर है। माइक पोम्पियो की जो अभी स्टेटमेंट आई है उसके कुछ हफ्ते पहले जो यूएस का मिलिट्री बिल्डअप है इन इंडो पैसिफिक, इसको देखते हुए चाइना ने यह कहा था कि एशिया में एक नेवल इंसिडेंट हो सकता है, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है, क्योंकि यूएस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ये इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट थी। द यूएस मिलिट्री इज डिप्लॉइंग अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि यूएस ने इतनी सारी मिलिट्री इंडो पैसिफिक, जो बाय द वे चाइना कहता है एशिया पैसिफिक, यहाँ पर पोजीशन कर दी हो। और आप नंबर्स के हिसाब से देखो तो आज के समय 60% जो यूएस की नेवी है ये डिप्लॉयड है इन इंडो पैसिफिक रीजन। और इस इशू को लेकर चाइना ने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी, जहां पर चाइना ने बताया था कि उनके हिसाब से यूएस की कितनी शिप्स है इन द रीजन, कितने सोल्जर्स हैं और कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रेगुलरली यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइना रिलीजेस रिपोर्ट ऑन यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया पैसिफिक वार्न्स ऑफ इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूएस का अभी मिलिट्री बिल्डअप इंडो पैसिफिक में कंप्लीट नहीं हुआ है। रिसेंटली पेंटागन ने यह कहा है कि उनको $20 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि अपना बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर, बहुत सारे सोल्जर्स को ये यूएस, यूरोप और बाकी जगह से शिफ्ट कर पाए इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो ये सब इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इंडिया के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यूएस के साथ इन रीसेंट टाइम्स हमने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इससे क्या हुआ कि इंडिया यूएस के जो बेसिस है ये यूज़ कर सकता है और यूएस इंडियन बेसिस यूज़ कर सकता है कभी भी, ना सिर्फ वॉर के टाइम में, ये कभी भी अवेलेबल है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने साइन किया था कुछ साल पहले, कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जिससे जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए बिटवीन इंडिया एंड यूएस। मान लीजिए कल को अगर कोई इंडियन सबमरीन है, वो पेट्रोलिंग कर रही है इन द इंडियन ओशन और पास में एक यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं थ्रू कॉमकासा। और जब मैं कहता हूँ बातचीत कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्बली बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा शेयरिंग के बारे में, एनिमी की लोकेशन क्या है उसका डेटा प्रॉपर्ली शेयर करने के बारे में। सो कॉमकासा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक और एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ रिसेंटली, ये है GSOMIA, जिसके अंडर इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इन डिफेंस, ये कोलैबोरेट कर सकता है विद यूएस डिफेंस कंपनीज टू मैन्युफैक्चर डिफेंस आइटम। सो जिस सीक्वेंस में इंडिया और यूएस आगे बढ़ रहे हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इससे आप देख सकते हैं कि इसकी प्लानिंग आज से 5 या 6 साल पहले हो गई थी कि इंडिया और यूएस इस टाइप की एग्रीमेंट साइन करेंगे। फिर उसके बाद यूएस से एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप करेगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस सिनेरियो में इंडिया को और क्या करने की आवश्यकता है। वेल देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक एग्रीमेंट अभी बचा है बेका, BECA, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया नेवी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, अगले साल इसको साइन कर लेंगे। इंडिया के सामने देखो एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे अपनी खुद की नेवी में, क्योंकि आप अगर इस रीजन को देखें तो चाइना के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं अगेंस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू आर्मी। इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा रिसेंटली जो हमने परचेजेस की हैं आर्टिलरी गन्स की, चिनूक हेलीकॉप्टर्स की, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, इससे हमको मनूवरेबिलिटी मिलती है नियर द हिमालयन एंड माउंटेनियस रीजन। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में हिमालयन माउंटेन्स आते हैं और साल के काफ़ी महीने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श वेदर होता है, सर्दी होती है, काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, सारे जो पैसेज होते हैं ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। सो इंडिया और चाइना की जो आर्मीज़ हैं उनकी एंगेजमेंट अगर होती भी है तो वो मैक्सिमम स्मॉल स्केल होगी। लार्ज स्केल वॉर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टेरेन। तो इवेंचुअली चाइना ये कोशिश करेगा कि जो उनकी मैसिव आज के समय नेवी बन चुकी है उससे ये प्रेशर डालें नियर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ये काफ़ी हद तक ये कर भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान,
ग्वादर काफी हद तक चाइना के कंट्रोल में है। उसके अलावा पता नहीं है कि हम्बनटोटा पोर्ट का इवेंचुअली होगा क्या। श्रीलंका ने ये कहा है कि इसको वापस लेंगे, यहाँ पर चाइना की एक्टिविटी को ये रोकेंगे, मिलिट्री एक्टिविटी को रोकेंगे, मगर वी डोंट रियली नो कि इन द फ्यूचर अगर वॉर होती है उस सिनेरियो में इस पोर्ट का कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो जिबूती यहाँ पर एक देश है, वहाँ पर भी चाइना का एक मिलिट्री बेस है। सो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सिंस यूएस की यहाँ पर नेवी डिप्लॉयड ऑलरेडी है, इंडिया भी अपनी नेवी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करे ताकि साउथ चाइना सी में हम यूएस के साथ प्रेशर बना पाए ऑन चाइना इन नियर फ्यूचर। और इसके लिए काम देखो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेवी आज के समय एक मेगा प्लान पे काम कर रही है टू बॉल्स्टर देयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। यहाँ पे आप देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, इन्होंने ये बताया कि नेवी प्लान कर रही है कि आने वाले सालों में इंडियन नेवी के पास टोटल 200 शिप्स के 500 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें से मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे मेड इन इंडिया होंगे। तेजस के यहाँ पे काफी वेरिएंट होंगे। 24 हमारे पास अटैक सबमरीन होंगी जो चाइनीज सबमरीन से फिर भी काफी कम है, मगर हमारे पास भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा। और अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 132 शिप्स हैं, 220 एयरक्राफ्ट हैं और 15 सबमरीन्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हमारे पास जो नंबर्स हैं उससे काफ़ी सिग्निफिकेंट अपग्रेड होगा, मगर तब भी चाइना से हम काफ़ी पीछे होंगे क्योंकि चाइना के पास टोटल सबमरीन्स 70 से भी ऊपर है और मैक्स नंबर हमारी सबमरीन्स का जाएगा टू अराउंड 24 to 25 इन नियर फ्यूचर। तो इसलिए इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में सबमरीन हंटिंग शिप्स भी परचेज करी हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी परचेज किए हैं फॉर डिफेंस कैपेबिलिटीज़। मगर फिर भी अगर एक एस्पेक्ट है जहाँ पर इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है वो है नेवी। आई थिंक नेवी में अभी और इन्वेस्टमेंट्स करने की आवश्यकता है। यूएस की यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ रही है, अच्छी बात है, मगर ओवरऑल हम यूएस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो नहीं सकते। अगर यूएस की नेवी का हमको प्रॉपर बेनिफिट उठाना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन नेवी की भी यहाँ पर प्रेजेंस होनी चाहिए। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौहर बरोज़ रिएक्शन के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, आज वीडियो में देखा कि अमेरिका अपनी आर्मी जो है वो एशिया की साइड में ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि पहले भी उसकी आर्मी मौजूद है एशिया साइड में। इस तरह और भी काफ़ी पॉइंट बनाए हुए हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान में भी कुछ अभी है, और इसी तरह सुनने में आ रहा है कि यमन में भी नीचे, और सऊदी अरेबिया में भी कुछ है वहाँ पर, जापान में तो है ही, और अब गलवान वैली या इंडिया की तरफ भी मूव करना चाह रहा है। अब ये खबर भी वीडियो से मिली हमें, और इसका क्या मकसद क्या है, ये किस लिए है, और ये तो हमने वीडियो में देख लिया। और इंडिया भी चाह रहा है कि अपनी नेवी को मज़ीद स्ट्रेंथन करे, एयरक्राफ्ट की तादाद बढ़ा के, शिप की तादाद बढ़ा के, सबमरीन की तादाद बढ़ा के, ताकि इंडिया पर एक प्रेशर दबाया जाए चाइना पर। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ये था कि चाइना मज़ीद इंडिया को थ्रेट कर रहा है और इंडिया क्या करना चाहेगा मज़ीद आगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।